अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी। इनकलाब का कीड़ा और इस कबील की तज़हीक आमेज़ अल्फाज इंसानी तारीख़ में हमेशा से होते चले आ रहे हैं। याद रखिए, इस चैनल का मकसद अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इनकलाब का कीड़ा और इस कबील के तज़हीक आमेज़ अल्फाज इंसानी तारीख़ में हमेशा से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद और अबू जहल जैसे किरदारों ने इन ज़िल्लत आमेज़ अलक़ाबात का इस्तेमाल पैगम्बरों के ख़िलाफ़ किया, इसलिए कि वो जिस तर्ज़ ज़िंदगी और माशरत को आइडियल समझकर इस पर अमल पैरा थे, पैगम्बरों ने इसके ख़िलाफ़ तब्दीली और इनकलाब का अलम बुलंद किया था। दुनिया के हर गासिब, आमिर, डिक्टेटर से लेकर आज के दौर के सूदखोर कारपोरेट सरमायादार तक हमेशा सब हर इस फ़र्द, ग्रोह और नज़रिए से ख़ाइफ़ रहे हैं जिसने इनकी गासिबाना बसात उलटने के लिए आवाज़ बुलंद की हो। फ़िरौन, नमरूद का ज़माना तो मुद्दत हुई बीत गया। इनके लाइफ स्टाइल के ख़िलाफ़ अम्बिया ने कलमा हक़ सुनाया और नबूवतों के इनकलाब ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया। बादशाह भी अब दुनिया से नापेद हो गए। आखिरी शाह ईरान था जिसकी मगरिब ज़दा मुआशरत और मईशत को 1979 में ईरान के इनकलाब ने कुचल कर रख दिया। हैरान कुन बात यह है कि गुज़श्ता 40 साल से बदतरीन मुआशी पाबंदियों, 8 साला इराक, ईरान जंग और दुनिया भर के इनकलाब, दुश्मन दानिश्वरों के प्रोपेगेंडे के बावजूद ईरान की मुआशरत और मईशत इंतहाई मजबूत है। ये दुनिया के बेहतरीन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और शानदार निज़ाम तालीम वाला मुल्क है जिसके 100% अफराद को ये दोनों सहूलतें मुयस्सर हैं। इसकी तरक्की जो शाह के ज़माने में ये चंद शहरों तक महदूद थी, अब पूरे मुल्क में फैल चुकी है। लेकिन हर इनकलाब दुश्मन की ज़ुबान पर एक ही बात है कि इनकी करेंसी की कीमत देखो। इस जेली करेंसी की कीमत जो सूदी मईशत के आलमी इदारे लगाते हैं, अगर ये दुरुस्त है तो फिर ईरान से दुगना खुशहाल मुल्क तो अफ़गानिस्तान को होना चाहिए, मगर वहाँ कोई फसल होती है ना सनत व हरफत, मगर वहाँ सिर्फ डॉलर 179 अफ़गानी का है। बादशाहों के इस दुनिया से उठ जाने से पहले ही जदीद दुनिया के फ़िरौन सिर्फ सूदी सरमायादारी निज़ाम ने पेशबंदी कर ली थी कि लोगों के जहनों से इनकलाब के कीड़े को कैसे मारना है। 1694 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर हासिल करके एक कागजी जेली करेंसी छापने का इख्तियार हासिल किया गया था और साथ ही पहला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बना, तो फिर दुनिया के वसाइल पर अब किसी सीज़र, मुग़ल या खाकान आज़म का इख्तियार ख़त्म हो गया और इसकी जगह एक ऐसे ग्रोह का कब्ज़ा मुस्तहकम हो गया जो इस मसनूई जेली करेंसी के बलबोते पर कारोबार करता है, इंसानों की मेहनत खरीद कर बेचता था और मुनाफा कमाता है। इस माफिया के खिलाफ पहला इनकलाबी कीड़ा कार्ल मार्क्स की आवाज़ थी। इसने कदर जायद का नज़रिया पेश किया। इसने मजदूर 1 पाउंड मालियत की रेत से शीशा बनाता है, जिसे 1 पाउंड मजदूरी देकर सरमायादार इस शीशे को 50 पाउंड में फ़रोख्त करके मुनाफा कमाता है। क्योंकि इसने जेली कागजी करेंसी, शेयर मार्केट और बैंकारी निज़ाम के ज़रिए सनतें लगाकर एक इस्तेहसाली मुआशरा तख्लीक कर रखा है। पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा न था जिसके बड़े बड़े अदीबों, शायरों, अफसाना निगारों, उलमा और दानिश्वरों और सियासतदानों के दिमाग में इस मार्क्सिस्ट इनकलाब का कीड़ा ना पैदा हुआ हो। बर्र-ए-सगीर में फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, अहमद नदीम कासमी, सज्जाद ज़हीर, अख्तरुल ईमान ज़हीर काश्मीरी, हसरत मोहानी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, नाहरो
जैसे शायद ही कोई नाम ऐसा हो जो इस सरमायादाराना तर्ज मुआशरत और मईशत के ख़िलाफ़ इनकलाबी आवाज़ से मुतासिर ना हुआ हो। वियतनाम से अंगोला, चिली से हंडरास और चेकोस्लोवाकिया से यूगोस्लाविया तक दुनिया में बड़ी से बड़ी आज़ादी की जंगों और तब्दीली के हीरो इसी इनकलाब के कीड़े से मुतासिर थे। 1917 में इसी तसव्वुर इनकलाब ने ज़ार रूस के तख्त को ताराज किया और किसानों मजदूर का वैश्विक इनकलाब बर्पा कर दिया। एक ऐसा सोवियत यूनियन दुनिया के नक्शे पर ज़हूर पजीर हुआ जो सूदी सरमायादाराना निज़ाम से अलग थलग था। इसका IMF, वर्ल्ड बैंक और कागजी करेंसी से कोई वास्ता न था। वो दुनिया में कारोबार करते तो बाजार से सोना या डॉलर खरीदते, लेकिन अपने रोबल को इससे मुंसलिक न करते। पूरे मुल्क में सूदी मईशत न थी और ना ही कोई सरमायादार था, बल्कि गरीब की 2 पाउंड की मेहनत को 50 पाउंड में बेचकर राख फिलर बन जाए। दुनिया का हर बड़ा अदीब, ख्वाह वो सार्तर हो या पोलोनार्दार, ब्रैंडरसल हो या एजरा पाउंड, सब के सब इस इनकलाबी नज़रिया के खोशाचीन थे। इस सऊदी कारपोरेट सरमायादाराना कब्ज़े से निजात के जदोजहद भी करते रहे। इनके दिमाग का ये इनकलाबी कीड़ा इनके माशरे में हमेशा इनके लिए एहतराम का बायस बना रहा। आज के जदीद फ़िरौन सिफ्त कारपोरेट सिस्टम के करता धरता ये तसव्वुर करते हैं कि जब तक पूरी दुनिया में नज़रिए की मौत नहीं हो जाती, इस वक्त तक इनका दुनिया पर बालादस्ती का ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकता और इनकी लूट मार का डिज़ाइन पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इस इनकलाबी कीड़े को मारने के लिए कारपोरेट सरमायादाराना निज़ाम ने मगरबी ममालिक की एक चकाचूंद बस्ती बसाई है। ये बस्ती दुनिया की लूट मार से आबाद की गई है। फ्रांस, बरतानिया और दीगर नौआबादियाती ताकतों की लूट मार तो तारीख की गवाही के साथ मौजूद है, लेकिन इसके अलावा दुनिया के गरीब ममालिक के चोर और लुटेरे हुक्मरानों की दौलत को पनाह देकर यूरोप ने अपने शहरों को पुररौनक बनाया है। जेनवा वो शहर है जिसकी फ़ी का आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसकी आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया गरीब दुनिया के लुटेरे हुक्मरानों और सरमायादारों की चोरी की गई दौलत है। 1913 में जेनवा के बैंकों के लिए कानून मंजूर हुआ कि वो अपने खाते दुनिया में किसी को नहीं दिखाएंगे। इसके बाद 1934 में इसे पूरे स्विट्ज़रलैंड पर नाफिज कर दिया गया। जर्मनी के यहूदियों ने सबसे पहले अपना सोना वहाँ रखा और वो सोना हज़म कर लिया गया और आज भी इसराइल की हुकूमत वसूली का मुकदमा लड़ रही है। और फिर मार्कोस और पनोशे से लेकर हमेशा हमारे हुक्मरान बेनज़ीर और जरदारी तक हर मुल्क के हुक्मरानों की लूटी हुई दौलत को वहाँ पनाह मिलती गई। जेनवा इसे अगर ये लूटी हुई दौलत निकाल ली जाए तो इसके पास शहर में सफाई करने के लिए भी पैसे न बचें। इसी कानून पर लंदन और पेरिस में भी अमल शुरू हुआ और नवाज शरीफ की दौलत को ठिकाना मिल गया। दुनिया की 45,000 बड़ी कारपोरेशनें दुनिया भर से दौलत समेट कर यूरोप के मुल्कों में लेकर जाती हैं। गरीब मुल्कों में फैक्ट्रियां लगाकर मज़दूरों को सस्ती उजरत पर भर्ती करके इनकी बनाई गई मसनूआत को दुनिया में बेचकर जो मुनाफा कमाया जाता है, इसे यूरोप की चकाचूंद पर खर्च किया जाता है। और इस चकाचूंद में सबसे अहम चीज़ रात की ज़िंदगी है, जिनसी आज़ादी, चहल पहल है, तफरीह का सामान है। जो मुनाफा गरीब मुल्कों के मज़दूरों के इस्तेहसाल से मिलता है, इससे अपने शहरियों को ज़्यादा तनख्वाह, इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात से मालामाल किया जाता है। इन मगरबी शहरों में जब गरीब ममालिक का अदीब, शायर, दानिश्वर यात्रा के लिए जाता है तो हैरान व शशदर रह जाता है। वो समझता है कि बस यही दुनिया है जो बज़ाहिर नज़र आ रही है। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता इस चकाचूंद के पीछे का मंजर कितना करे है। लाखों लावारिस वालिदैन हैं जो ओल्ड एज होम में पड़े हैं। लाखों औरतें स्मगल होकर मिसाज पार्लर के नाम पर यहाँ लाई गई हैं। ख़ानदानी निज़ाम की तबाही है, रिश्तों का जवाल है। हर दूसरे मिनट जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हुई औरतें हैं। मंशियात की लत में ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते लाखों नौजवान हैं। लेकिन गरीब मुल्कों का अदीब, शायर, दानिश्वर चंद दिन यहाँ की चकाचूंद में गुजार कर वापस लौटता है तो सफ़रनामे तहरीर करता है, कालम लिखता है, शायरी करता है और इनकलाब के दाई तमाम बड़े अदीबों, शायरों, मुसन्निफ़ों और दानिश्वरों के अफ़कार पर लानत भेजता है।
इन्हें पागल करार देता है, जज्बाती गिरदानता है। इसके नज़दीक हर गासिब के ख़िलाफ़ लिखने वाले के दिमाग में इनकलाब का कीड़ा होता है। ये आज बदलती दुनिया के साथ हालात और इससे मुतासिर लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, मेरे और आप के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि इस्लाम की दौलत है और इस्लाम ही दुनिया में वाहिद व इनकलाबी तहरीक है जिससे हर अमीर, गरीब, छोटे, फ़कीर को बराबर के हुकूक मिलते हैं, तो आइए फिर हम क्यों ना इसी इनकलाब की जुस्तजू करते हैं जिसकी जुस्तजू लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मबूस किया और सहाबा कराम को दुनिया में चुन लिया था और उनके ज़रिए ये इनकलाब दुनिया में आया था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।